हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस साइन। ठीक है, एक्वेरियस साइन आपकी लाइफ में, लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, क्या क्या गाइडेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो एक्वेरियस कुंभ राशि गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी आप इसे देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। होप्सो कि ये आपको दिखे या ना दिखे, इट्स एक्वेरियस गाइज एंड यू नो दैट। ओके, गाइज, मैं आज कुछ डिफरेंट टाइप से रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे पहले हम 2 कार्ड लव लाइफ के लिए निकालेंगे, 2 कार्ड करियर के लिए, और दो कार्ड जो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में आपको बदलाव की ज़रूरत है उसके लिए। ठीक है, या फिर क्या चीज़ें आपकी लाइफ में रुकावट बन रही हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। पहले 2 कार्ड लव लाइफ के लिए क्या कहना चाहते हैं भगवान आपसे, या फिर क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। एक्वेरियस साइन, ओके, दिस टू, ओके, होप सो इट्स विजिबल। यहाँ पे लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि एक्वेरियस कुछ बैक स्टेपिंग हुई है आपके साथ। ओके, या फिर चॉइसेस में आपको रखा गया है। 7 नंबर एंड 10 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 तारीख, 1 तारीख, जनवरी महीना, अक्टूबर महीना, 7, 17, 27 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी है बहुत गाइस। तो हो सकता है कि किसी ने आपको लव लाइफ में चॉइसेस में रखा, ठीक है, और आपको धोखा दिया। चीटिंग की वाइब्स है यहाँ पर, बैक स्टेपिंग। ओके, ये हालत कर दी आपकी, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मिक्स सिग्नल्स दिए आपको पास्ट लाइफ में। ठीक है, और या फिर ये चीज़ें एक्वेरियस आपने की है। ओके, आपने खुद किसी को चॉइसेस में रखा, किसी को धोखा दिया। ये सिनारियो लव लाइफ को लेकर हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ था, अगर आपको किसी से धोखा मिला है, तो यहाँ पर एक जस्टिस आने वाला है गाइस। आप जिस परेशानी से हो वहाँ से बाहर निकलोगे। ओके, और अगर आपको चॉइसेस में रखा गया है, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपकी जो पार्टनर की चॉइसेस हैं वो हटती हुई नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली यहाँ कुछ बैक स्टेपिंग को लेकर बहुत बुरी चीज़ हुई है आपके साथ पास्ट लाइफ में। ठीक है, जस्टिस यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वक्त का पहिया है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है तो उसका कर्मा बैक होने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ें ना आपकी आंखों के सामने होंगी, आपको सब क्लियर दिखेगा कि यस, उसको अपना कर्मा मिल रहा है, एंड आई एम सो मच हैप्पी। ठीक है, वैसे खुश नहीं होना चाहिए, बट यस, कभी कभी ना कुछ लोगों को लाइसेंस मिलने ज़रूरी होते हैं। ओके, 10 है यहाँ पर गाइस। तो आपका जो ये कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है। ओके, तो अब आप देखोगे कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो डेफिनेटली उसको उसका कर्मा मिलेगा। यहाँ पर आपको जस्टिस मिल रहा है गाइस। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि येस, फॉर यू इट्स जस्टिस। ठीक है, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, बहुत टाइम से आपने वेट किया है इस चीज़ के लिए, तो वो होने वाली है। अब देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोच कर रखी थी वो चीज़ें रियल लाइफ में होने वाली हैं। ठीक है, और अगर मेक श्योर कि आपने किसी के साथ अगर ऐसा किया है, आपने किसी और को तकलीफ़ पहुंचाई है, तो उस चीज़ का भी कर्मा आपको मिल सकता है आने वाले वक्त में। ठीक है, तो मेक श्योर कि पहले आप खुद से चीज़ें अगर बिगड़ी हैं, अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए भी माफ़ी मांग लें सामने जाकर। और अगर कुछ आपके साथ बहुत गलत हुआ है तो येस, होप फॉर द बेस्ट। आने वाले टाइम में उस इंसान को उसका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है, 10 है यहाँ पर, कंप्लीशन है यहाँ पर,
एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और एक नई लाइफ की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब करियर को लेकर देखते हैं, करियर को लेकर क्या है। 1, 2 और 3 कार्ड। यस, ये मैंने करियर के लिए निकाले हैं एक्वेरियस साइन। OMG, लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स। 3/13/23 डेट हो सकती है बर्थ डेट आपकी। 4/14/24 हो सकती है। गाइस, करियर को लेकर तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अमेजिंग किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहते हैं ना, ये अंबानी वाला कार्ड आ गया। एक्वेरियस साइन। देखो, अगर करियर में कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ है तो अब होने वाला है, ठीक है। और जो लोग शुरुआत कर चुके हैं, आपकी लाइफ में एक प्रमोशन का जो पीरियड है जहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अपना फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर मतलब किंग्स ऑफ ऑल किंग्स, ठीक है, जिसके पास ना ही इमोशंस की कमी होती है ना ही पैसे की कमी होती है। तो इस पोजीशन पर आप पहुँचने वाले हो। मुझे ये काफ़ी कम लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपके आपसे एक ऊपर वाली पोजीशन, लाइक आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कोई मैनेजर हो सकते हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। और वही शायद आपके सोलमेट भी हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही हैं, ठीक है। एक अच्छा टाइम आपके करियर के लिए आ रहा है गाइस। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। आई नो कि लव लाइफ में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से फोकस हटाकर आपको यहाँ पर फोकस लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए, ठीक है। अभी हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, ठीक है। सो यस, यहाँ पर एक सेलिब्रेशन पार्टी भी मुझे दिख रही है, जहाँ पर शायद आपकी सक्सेस को लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। एंड यस, मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपकी करियर से ही आपकी लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। या फिर लव लाइफ जो है एक मैरिज का मुकाम लेने वाली है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे ही आपकी करियर लाइफ ठीक होती है, आप अपने करियर में बैलेंस हो जाते हो, अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करते हो, वैसे ही आप अपने लव लाइफ में चेंजेस देखोगे और ये जो फंक्शन है ये आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। सो यस, ये मुझे अमेजिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। करियर को लेकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्वेरियस आने वाली है आपकी लाइफ में। और नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ लोगों के लिए हैं यहाँ पर, जो जॉब आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलाएगी, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट जॉब में आपने बहुत सारी दिक्कतें झेली हों या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, वहाँ पे भी आपको बैक स्टेपिंग हुई हो, तो अब जस्टिस का टाइम है। इट्स टाइम फॉर जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एक्वेरियस, ठीक है। चलिए हम एंजल कार्ड से ले लेते हैं। सो एंजल्स, क्या मैसेज है एक्वेरियस साइन के लिए? यहाँ पर एक्वेरियस साइन के लिए क्या मैसेज है? क्या मैसेज है एक्वेरियस? ओके। देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस है यहाँ पर। एक्वेरियस, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। एंजल्स भी आपको बता रहे हैं कि अब आपकी दोनों ही लाइफ की, जो कहते हैं ना कि एक दोनों ही चीज़ें बैलेंस होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यस, ये दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाली हैं। बिग हैप्पी चेंजेस हैं यहाँ पर। सो ऑल द बेस्ट। एंड वन कार्ड फॉर यस, एक कार्ड निकालते हैं कि आपको क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, मैंने क्या बोला, पूरी रीडिंग इसी थीम पर बेस्ड है। 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा लगता है यार जब विच जस्टिस इज़ कमिंग। देखो, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। जस्टिस आ रहा है गाइस।
इस अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब करो, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है यहाँ पर इस चीज़ के लिए, उसको ग्रैब करो, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस है यहाँ पर, जस्टिस भी आ रहा है। खुद को जब मैंने कहा ये जस्टिस आ रहा है तो 10-10 हो रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो लोग पास्ट पार्टनर थे जिन्होंने, या फिर कोई पास्ट कंपनी जिन्होंने आपको डिच किया था, या फिर कुछ अनजस्टिस हुआ था आपके साथ, यस, वहाँ से आपके लिए कुछ अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं। वहाँ से आपके लिए कुछ प्रपोज़ल आ सकता है। अगर आपके पार्टनर ने अब तक आपसे सॉरी नहीं कहा है, डेफिनेटली वो आपसे मिलकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट जस्टिस। तो यस एक्वेरियस, होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ओके, बाय बाय गाइस। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे कांटेक्ट में रहें मुझसे जुड़े रहें। बाय बाय। हेलो लिब्रा, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये रीडिंग हम कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी भी आपके सामने आए तब आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। सो लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, ठीक है। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। चीज़ों में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यस, मैं यहाँ पे शफल करके निकाल रही हूँ कार्ड्स। सो प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, मेरे जो लिब्रा व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है, ओके क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या चीज़ें हैं लव लाइफ में, करियर लाइफ में। सी ओके, आई यूजिंग 1 कार्ड, दिस 2 एंड 3, ठीक है। लिब्रा लव लाइफ के लिए ये 3 कार्ड हैं आपके लिए। सो यस, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा, पहला गाइडेंस आपके लिए यही है कि चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपकी बड़ी बड़ी विशेस हैं वो फुलफ़िल होने जा रही हैं, ठीक है। लक आपका साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन चीज़ में रुकावटें बहुत आएंगी और वो आप ही के जो लोग हैं ना, आपके अपने ही उन चीज़ों में रुकावट को क्रिएट करेंगे लव लाइफ में, ठीक है। आपने कुछ विशेस हो सकता है कि मांगी हो भगवान से, तो यस, ये उन विशेस का पूरा होने का समय है, ठीक है। अगर आपकी कोई पार्टनर है, कोई एक्स पार्टनर है, आप किसी के साथ सेपरेशन में हो या एनीथिंग, अगर ऐसा नहीं है तो कोई नया पार्टनर भी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपकी हर एक चीज़ पर नज़र रख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी का बहुत इंतज़ार किया है और अब जाकर आपकी वो विश पूरी हो रही है, वो इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, एक्वेरियस हो सकते हैं, वो जो पर्सन है आपके वो एक्वेरियस हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। ऑल साइंस है यहाँ पर गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब सारे की सारी साइंस आ गए, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ये लकी टाइम जो आपका है ना वो स्टार्ट होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे बड़ा इंडिकेशन है, इट्स नंबर 10, ओके। हो सकता है 10 नंबर आपका बर्थ डेट हो या फिर 1 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो, ठीक है। अगेन 17 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है गाइस। 17, 27, 7, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी होता है। तो यस, आपने अगर कुछ चीज़ें कुछ अच्छी तरीके से रिचुअल्स के साथ मैनिफेस्ट की हैं तो यस, इट्स टाइम फॉर यू। बहुत जल्दी वो चीज़ें रियलिटी में चेंज होने वाली है आपकी लव लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, जिस पर्सन ने ना, मतलब आपको लगता था कि ये पर्सन, आप दोनों का झगड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा, वो भी यहाँ पर आप पर नज़र रख रहे हैं कि कब आपसे जाकर बात करें, ठीक है। सो यस, लव लाइफ के लिए ये है। मैं करियर के लिए देख लेती हूँ। सो दिस 1, 2 एंड 3 कार्ड्स, ओके। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स है,
ठीक है, हेरोफेंट है। सो अब थोड़ी सी करियर को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर है इम्पॉर्टेंट, 5, 15, 25, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी हो सकती है आपकी या आपके आसपास के लोगों की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं पर काम कर रहे हो, वहाँ पर थोड़े जो आपसे बड़े हैं, आपसे बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं, वहाँ पर उन लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं। शायद उन्हीं के कारण आपके प्रमोशन में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हैं गाइस। एंड कुछ चीज़ों को ना आप बहुत ही लाइटली ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इससे तो क्या ही हो पाएगा, और आप बस किसी और चीज़ पर लगे हुए हो। ऐसा मत करो, ठीक है, सीरियस होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप किसी पाइशिस से डील कर रहे हो, ठीक है, पाइशिस से या फिर और साइन से, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक पोजीशन ना आपको मिलने वाली है गाइस बहुत जल्दी। मैं करियर लाइफ में यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन, एक लीडरशिप वाली पोजीशन आपकी देख पा रही हूँ, ठीक है। बस अपने जो माइंड को आपने कंफ्यूज करके रखा है, जो आप छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे डिसीजन लेते हो ना, वो चेंज कर दो, ठीक है। बहुत सारे इमेच्योर लोग हैं यहाँ पर लिब्रा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हो गाइस, कहीं ना कहीं आप इमेच्योरिटी दिखा रहे हो, इमोशनल हो जा रहे हो, प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। तो चीज़ों को आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, और जो आपने सोचा है करने के लिए उन चीज़ों पर एक्शन लेना शुरू करें। और ऐसा कोई इन्फ्लुएंस अगर है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया जॉब पर, तो डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसकी चाबी भी आप ही के पास है, ठीक है। वो ताला जो है वो आपको खुद खोलना है, उस बक्से को भी आपको खुद खोल के खुद के लिए खुद के लिए काम पे लगाना है। यस, तो वो चाबी है आपके पास, ओके। सो ये चीज़ें हैं गाइस। यहाँ पर दोनों ही में मैं बात करूँ तो अब एक समय आ रहा है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। आपको उन चीज़ों पर इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, अच्छे से सोच कर डिसीजन लेने हैं, ओके। और बहुत ही सोच समझ कर उस काम को करना है। लाइट एनर्जी में, बच्चों वाली एनर्जी में मत रहना, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक इंटर्नशिप ऑफ़र आ रहा है यहाँ पर, ओके। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने करियर में एक अच्छी पोजीशन पर पहुँचने वाले हैं, और जो रुकावटें आ रही हैं वो सारी हटने वाली हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं एंजल्स आपको लिब्रा। चीज़ें बैलेंस होगी, पर मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका माइंड कॉन्फ्लिक्शंस में है, ठीक है। आपका माइंड जो है ना वो 7 तरफ की दिशाओं में चलता है, कभी ये तो कभी वो। ऐसा मत करें, एक चीज़ पर फोकस करें, ठीक है। और बच्चों की तरह प्लीज़ इमेच्योरिटी को छोड़ दो, अब मैच्योर होने का टाइम है आपका। अब कहते हैं ना कि वो सारी जो एनर्जीज चलती है ना, उस पर काम करने का टाइम है अभी। चलिए, 1 एंजल मैसेजेस फॉर यू। कॉम्प्रोमाइज़, देखो लिब्रा रीडिंग भी है तुला का, और यहाँ पे देखो जस्टिस का साइन है, देख रहे हो आप गाइस। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिए थोड़ा सा, मैं कहीं और पे हूँ, मैं यहाँ पे आसपास के लोगों को कुछ भी नहीं बोल सकती, ठीक है। सो यस, कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ की थी पहले अपनी इमेच्योरिटी के कारण, वही चीज़ें अब आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं कि आप उन चीज़ों पर काम करें और उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और अपनी लाइफ में इस पोजीशन को आप पकड़ लें, ठीक है। जस्टिस इज़ यस, अभी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं आपको भगवान, प्लीज़ उसे ग्रैब करिए लिब्रा। ये ओवरऑल कार्ड है लव और करियर के लिए, तो दोनों ही चीज़ों में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े कुछ लोगों के लिए। और अगर आपने पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है तो यस, अब ये टाइम है उसका रिवॉर्ड मिलने का, ठीक है। 1 कार्ड फॉर मोर सजेशन फॉर लिब्रा, क्या चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। एंड दिस वन, एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। डार्लिंग, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है किसी से कुछ भी, ठीक है। एक्सपेक्ट करो तो खुद से करो, ठीक है। यहाँ पर
एक चीज़ बहुत ही क्लियर है गाइस कि आप ना अगर दूसरों पर निर्भर रहते थे, ठीक है, या फिर ऐसा सोचते थे कि कोई आकर इस सिचुएशन को ठीक करे। यहाँ पर 2+1 3 नंबर है, 3 13 23 हो सकती है आपकी बर्थ डेट। आप पता है दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हो शायद, कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो उस आपको एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है। ये आप ध्यान से देखो इस पिक्चर को, क्या क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, आप खुद एक मैजिक हो। आपको उस लाइट को पहचानना है, अपनी अंदर की जो लाइट है उसको पहचान कर उसको अपने आसपास फैलाना है, ठीक है। ये है, अपने अंदर के मैजिक को पहचानो गाइस। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। ओके, बस इस इमेच्योर एनर्जी से बाहर आ जाओ। ओके, और किसी के भी अप्रूवल की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप खुद यू आर इनफ, मेरी जान, यू आर इनफ। आपको ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस यही सोचो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए, बाय बाय लिब्रा। हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम रीडिंग करेंगे कि मिथुन राशि वाले जो हैं यहाँ पर जेमिनाई साइन, आपकी लाइफ में, लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आपको पार करनी है, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले समय में। सो यस जेमिनाई, ये टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है गाइस। तो जेमिनाई, ओके, सो यस जेमिनाई, पता है एक बोलने में ये लोग ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, बोलने में ये लोग बहुत ज़्यादा चतुर होते हैं। किसी भी चीज़ का आंसर इनके पास रेडी होता है ठीक है जेमिनाई, मिथुन राशि। चलिए, पहले 3 कार्ड आपके लव लाइफ के लिए। क्या मे प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लव लाइफ में क्या है जेमिनाई। 6 ऑफ कप्स जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे छोटी उम्र का प्यार है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। ओ लव जेमिनाई, लुक एट दिस मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ जेमिनाई आपके लिए। मतलब जो लव लाइफ है ना, उसमें मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में, लव लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, मतलब होने वाले हैं आपकी लाइफ में। स्पेशली यहाँ पर हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो जेमिनाई हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 6 16 26 यहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रांगली 666 है, और 6 नंबर इंडिकेट करता है प्रोग्रेस को, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये फाइनेंशियल चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि आपको ये 666 दिख भी रहा हो, ठीक है। सो जेमिनाई, अगर आपकी लाइफ में ना एक अनकंडीशनल लव आ रहा है, या फिर आपके जो सोलमेट है जो आपसे बिछड़ गए थे शायद, वो आपसे मिलने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपका 7-8 साल का प्यार हो, या फिर बचपन से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है यहाँ पर। लेकिन कुछ कार्मिक सिनारियोस के कारण आप लोग हो सकता है कि अलग हो गए हों, तो अब फिर से भगवान आप दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आप जेमिनाई, मिथुन राशि, आप लोग इस आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ को लेकर। ओके, बहुत ज़्यादा कोई अपना प्यार आपको देने वाला है, वो भी अनकंडीशनल प्यार, जिसमें उनका कोई भी मतलब नहीं है, बेमतलब ही आपसे प्यार करेंगे वो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि आपके पास्ट लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है आपकी तरफ, और वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, ठीक है। वो इंसान जो आपको ऑफ़र करेगा ये कप, ठीक है।
जेमिनाई, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने सेल्फ लव को भूल गए हैं, ठीक है। खुद से प्यार कैसे करना है ये चीज़ें भूल गए हैं, तो प्लीज़ सेल्फ लव करें गाइस। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दें, तभी ये चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, ओके। बट बहुत ज़्यादा मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेमिनाई आने वाले समय में। ये जो पर्सन है ऑलरेडी है अगर, तो ये कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आने वाले जो हैं वो भी वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में नया पर्सन आएगा, कुछ लोगों की लाइफ में पुराना, लेकिन ये जो भी हैं ये आपके सोलमेट हैं, यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। बिलीव मी, यही वो इंसान है जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया है, ओके। सो यस, ये है बेपनाह प्यार है तुमसे। मुझे वो लाइन सुनाई दे रही है। ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आप अगर किसी से बिछड़ गए थे बहुत पुराने बहुत टाइम से, तो उन लोगों से भी आप मिलने वाले हो, ओके। कुछ लोग यहाँ पर 6 महीने से अलग हो सकते हैं, या फिर 4 महीने से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हो, तो यस आप उनसे मिलने वाले हो गाइस। इन शॉर्ट टाइम एक कहते हैं ना कि एक पवित्र जो रिश्ता होता है ना, वो जो आपने शुरू किया था वो फिर से एक बंधन में बंधने वाले हो आप दोनों, ठीक है। सो यस, एक्सपेक्ट मिरेकल जेमिनाई। आने वाले टाइम में मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ को लेकर। एंड करियर को लेकर यहाँ पर है जजमेंट, पहला कार्ड जजमेंट है। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगे, किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो यस, करियर में मैं बता दूँ आपको, करियर में आपको यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके ग्रोथ से रिलेटेड हैं। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डिसीजन पे आपको काम करना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। सो आप ना एक बहुत ही समझदार इंसान ऑलरेडी हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जेमिनाई। बहुत ज़्यादा समझदार हो, और यही समझदारी आपके करियर में भी आपने जो दिखाई है, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रमोशन वगैरह हो सकता है यहाँ पर। एंड चैरियट, देखिए कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब जो होने वाला है, जो प्रोग्रेस होने वाली है आपकी, उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है एक, ये ऐसा कार्ड है जिसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 7 नंबर, 17 नंबर, 27 नंबर है यहाँ पर, 20 नंबर है, 2 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। एंड जजमेंट। सो यस, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो बहुत जल्दी आप उसको ओवरकम करके बाहर निकल जाओगे, ठीक है। करियर के लिए बहुत अच्छा है, लव के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन करियर लाइफ में आपको डिसीजंस अच्छे से लेने हैं, ठीक है। आपके अंदर वो समझदारी है जिसको आपको यूज़ करना है यहाँ पर, और अपनी चीज़ों को एनालाइज करके डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस आपको कुछ लेना पड़ेगा गाइस, और उसी डिसीजन पर बेस्ड होगा आपका प्रमोशन, ओके। आपकी नई जॉब उसी चीज़ पर बेस्ड होगी। सो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा जेमिनाई। 1 कार्ड फॉर एंजल गाइडेंस फॉर यू। रिकवरी, मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नई लाइफ में एंटर करने वाले हैं, एक नई साइकिल को अपनाने वाले हैं, ठीक है। पुरानी आदतों को छोड़कर आप एक नई आदत को बिल्ड करने वाले हो, और शायद यही डिसीजन होगा आपका कि अब आपको नहीं रहना है घर में, अब आपको बाहर निकलना है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत ही अगर मेल ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी पर्सनालिटी एकदम से अट्रैक्ट करने वाली हूँ, या फिर लड़कियां अगर देख रही हैं तो हो सकता है आप भी एक एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचने वाले हो जहां सब आपको नोटिस करेंगे। यस विलन, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। ऑफ कोर्स डार्लिंग, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। सो यहाँ पर मून से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं लोग। 3 + 8 11, तो 11 हो सकता है कि आप लोगों को दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो यस, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको ये नई कहानी लिखना शुरू करना है, ठीक है। अपनी कहानी खुद से लिखिए और उसका मैजिक देखिए, ठीक है। लव लाइफ में तो मैं आपके मैजिक देख ही रही हूँ, करियर में भी मैजिक हो जाएगा, ओके। बस खुद की कहानी आपको खुद से लिखनी है।
यहाँ पर एक शंख भी है जिसको ये मतलब कुछ रूल्स है जो आपको तोड़ने हैं, कुछ रूल्स को कुछ ऑर्थोडॉक्स रूल्स होते हैं या फिर कुछ बिलीव्स होते हैं खुद के, वो आपको तोड़कर बाहर निकलना है, ठीक है। ये चीज़ को आपको करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है शायद, या फिर आप म्यूज़िक से बहुत कोरिलेट कर पाते हैं, तो सुनिए, धुन सुनिए, ठीक है। दिमाग को शांत रखिए और शांत रखिए डिसीजन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर जेमिनी। बाय बाय।